भारत में निष्पक्ष एवं सच्ची जानकारी देने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल पिन इंडिया से मैं अतिंद्रपाल सिंह दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम संक्षिप्त बात करते हैं, सीधी बात करते हैं और सच्चाई पर आधारित बात करते हैं। टीआरपी लेने के लिए बातों को बढ़ाना, रिपीट करना हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं है। इसलिए पिन इंडिया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल का बटन दबाइए। ये आपके समय को बचाता है, आपको सही जानकारी देता है एवं आपके बौद्धिकता को में बढ़ावा करता है। भारत एवं पाकिस्तान के दरमियान पिछले 5 दिनों से ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत बहुत कुछ हो चुका है। आपने बहुत से चैनलों पर बहुत कुछ सुन लिया है, पर आइए इसमें यह देखें कि किसने क्या खोया और क्या पाया। बड़ी स्पष्ट बात भारत के प्रधानमंत्री जी ने 10 मई 2025 को दिल्ली में एनएसए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ गृह मंत्री, विदेश मंत्री एवं सुरक्षा सलाहकार के तहत एक संक्षिप्त मीटिंग में स्पष्ट कर दिया गया कि भारत किसी भी अतवादी घटना को अब बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। एवं प्रधानमंत्री जी ने उस मीटिंग में यह भी स्पष्ट कर दिया कि पहलगाम जैसी घटनाओं को अब भारत अपने ऊपर हमला मानेगा, अर्थात हर आतंकवादी कार्रवाई को भारत अपने ऊपर हमला मानेगा एवं उसी नज़रिए टेक्निक से भारत उसका जवाब देगा, हमला मानेगा भी और हमले का जवाब भी देगा। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है भारत सरकार की नीतियों में, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद किसी भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर देखा जाए तो सीज फायर के बाद, क्योंकि सीज फायर की पहले की घटनाओं का मैं आपके साथ कोई भी वर्णन नहीं करना चाहता, पर सीज फायर के बाद जिस सीज फायर को भारत एवं पाकिस्तान के डीजीएमओ ने स्वयं स्वीकार किया कि 10 मई 2025 को शाम 5 बजे के बाद सीज फायर होगा, और जिसकी पुष्टि पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री इसहाक डार जी ने भी की। खुद उन्हीं की फौज ने 4 घंटे भी नहीं बीते थे सीज फायर की उल्लंघना कर दी, और भारत के पंजाब, कश्मीर, गुजरात एवं राजस्थान की सीमाओं पर बहुत ही बड़े पैमाने पर उल्लंघनाएं करते हुए गोले दागे, ड्रोन दागे, मिसाइल दागी, जिनका जवाब भारत की सेना को देना पड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आधी रात को भारत के विदेश सकत्तर विक्रम मिश्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे अवगत करवाना पड़ा। ऐसी भारत के विरोध में की जा रही पाकिस्तान की कार्रवाइयों के अंतर्गत सीज फायर के क्या मायने रह जाते हैं। पर फिर भी कूटनीतिक पद्धर पर, राजनीतिक पद्धर पर, सैन्य पद्धर पर भारत ने बहुत ज़्यादा संयम दिखाया है। आओ इस तरफ भी देखते हैं थोड़ी सी वार्तालाप करके कि किसने क्या खोया क्या पाया। बहुत स्पष्ट बात है कि पाकिस्तान के लगभग आधा दर्जन हवाई अड्डे नकारा कर दिए गए,
पाकिस्तान की एयर डिफेंस सर्विसेज पूरी तरह नकारा कर दी गई। पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर के नज़दीक एयरफोर्स के अड्डे को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के गृह से केवल 12 किलोमीटर दूर भारत ने मिसाइल हमला करके यह संकेत दिया कि हमारी जद में आप सभी हैं, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ये जो एक संदेश दिया गया, इसके अलावा पाकिस्तान में जो 5 टेररिस्ट आउटफिट थी, अतवादी संगठन थे, जिनको के यूएनओ ने आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया था। भारत ने यूएनओ द्वारा आतंकवादी ठिकाने, जो संगठन और जो केंद्र डिक्लेयर किए थे, उन पर हमला किया था। इसलिए भारत का हमला जायज़ था, क्योंकि यूएनओ ने भी उन्हें आतंकवादी संगठन और आतंकवादी घोषित किया हुआ है। और भारत ने इसी कूटनीति के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के लगभग 9 हेडक्वार्टर्स पर 21 हमले किए एवं 24 मिसाइलें दागी, जो बहुत सटीक थी, और उन्होंने किसी भी सिविलियन की कोई भी हानि नहीं की। भारत ने किसी भी पाकिस्तानी फौजी संस्थान पर हमला नहीं किया था उस वक्त तक, 6 एवं 7 तारीख की दरमियानी रात को। पर उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया, उसके बाद फिर भारत ने उसे मुकम्मल जवाब दिया और पाकिस्तान की एयर डिफेंस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान से आने वाले हाई स्पीड मिसाइल, लो स्पीड मिसाइल, इसके अलावा ड्रोन जो पाकिस्तान से आए, लगभग 300 से 400 ड्रोन, उन सभी को हवा में भारत के एयर डिफेंस सर्विसेज ने हवा में ही नकारा कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए सेना को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने भारत के सीमांत प्रांतों में बहुत से शहरों एवं नागरिकों का नुकसान होने से बचा लिया। ये आधुनिक जंग है। इसमें कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मोदी साहब मजाक कर रहे हैं, ये मोदी साहब का ड्रामा है। नहीं, ये वास्तविकता है, ये आधुनिक जंग की वास्तविकता है। इस आधुनिक जंग में पहले मानव रहित सैन्य उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर मानव रहित ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर मानव रहित एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर मानव रहित मिसाइल इस्तेमाल की जाती हैं। काइनेटिक और अनकाइनेटिक एनर्जी से ये वार लड़ी जाती है, और इसमें बहुत सारा दुश्मन देश का नुकसान हुआ है। ये क्योंकि पहली जंग है भारत में जो आधुनिक प्रणाली से लड़ी गई है, और इसका श्रेय मोदी प्रशासन एवं भारत की सेनाओं को जाता है। लोग अभी तक परंपरागत युद्ध से अपना अनुभव लेकर उसी के अंतर्गत वर्तमान युद्ध को आंकते हैं। परंपरागत लड़ाई अभी आरंभ नहीं हुई, वो आमने सामने की लड़ाई होती है। ये मानव रहित उपकरणों एवं संयंत्रों से लड़ी गई सफल लड़ाई थी, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। और अब जबकि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है, तो भारत के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये युद्ध अभी जारी रहेगा। इसी के अंतर्गत
भारत की एयरक्राफ्ट ने भी ट्वीट करके, एयरफोर्स ने भी ट्वीट करके बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमने माकूल जवाब दे दिए हैं। जो टास्क एयरफोर्स को दिया गया था उसने वो टास्क सफलतापूर्वक संपूर्ण कर दिया है, पर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और वो दुश्मन की हर एक कार्रवाई पर अपनी निगाह टिकाए हुए है और दुश्मन को माकूल जवाब दिया जाएगा। आखिरी में, आधुनिक लड़ाई के जो ये नए पैंतरे हैं, इसको मैं समूह दर्शकों को विनती करूंगा कि वो गूगल पर जाकर मानव रहित युद्ध की प्रक्रियाओं, उसके स्टेप, पौड़ी दर पौड़ी स्टेप, उसमें इस्तेमाल होने वाले संयंत्र, उसमें इस्तेमाल होने वाले युद्ध रूपी हथियार, उनका गहन अध्ययन करें और भारत की सरकार एवं भारत की योद्धाओं, सेनाओं को इसका श्रेय दें कि उन्होंने देश के एक बहुत भयंकर, मैं तो कहूँगा तबाही से बचाया आधुनिक संयंत्रों के अंतर्गत। आप अपने इस YouTube चैनल पिन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह इसलिए ज़रूरी है कि बहुत ही कम शब्दों में सटीक, सच्ची एवं निर्भीक जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।